नमस्कार दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने आपको एएलयू का टॉपिक पढ़ाया था, उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे। आज उन क्वेश्चन को कवर कराया जाएगा। तो यह वीडियो आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा है और आपके जो कंपटीशन वाले एग्ज़ाम होते हैं जिनमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको बता दिया है। देखिए इस पेपर में यह क्वेश्चन आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था, एएलयू का टॉपिक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसमें दिया गया है, एएलयू का विस्तृत रूप क्या है। तो एएलयू का विस्तृत रूप क्या है, तो इसका राइट आंसर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है एएलयू का फुल फॉर्म। और दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट क्या करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 केवल 3, यानी कि गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है और तुलनाएं करता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा, सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं। सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, एएलयू इज अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर इज, यानी कि एएलयू कंप्यूटर के एक हिस्सा है। तो किसका एक हिस्सा है, तो प्रोसेसर का एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका सही आंसर है। यह क्वेश्चन एसएससी 10+2 CHSL 2017 यानी कि जो सेकेंड टाइम का पेपर है उसमें दिया था। आगे क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर में एएलयू का विस्तारित रूप क्या है। तो कंप्यूटर में एएलयू का विस्तारित रूप क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, एएलयू से क्या तात्पर्य है। तो एएलयू से क्या तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है लेकिन इसका आंसर सेम है। आगे क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का क्या तात्पर्य है। तो कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो आपको इसमें विभिन्न टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे लेकिन उनका आंसर सेम होगा। तो एएलयू का तात्पर्य है, तो एएलयू का तात्पर्य क्या है, तो एएलयू का तात्पर्य है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन होता है। तो कौन होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एएलयू का प्रयोग किया जाता है। जहां गणना और तुलना की बात की जाए तो वहां पर एएलयू सबसे पहले आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसकी सहायता से परिकलन किया जाता है, यानी कि गणना किया जाता है। तो किसके सहायता से, एएलयू के सहायता से। एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2014 में यह क्वेश्चन आया था। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यह है एएलयू परिचालन संपन्न करता है। तो किसका करता है, तो इसका राइट आंसर है अर्थमेटिक का करता है। चलिए अब हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट नया टॉपिक शुरू हो गया है। तो नया टॉपिक है कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू। ठीक है, तो दिया है डैश कंप्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रक्रिया देना है। तो कौन बताता है, सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट बताता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करता है। तो कौन करता है कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज, तो कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। मेमोरी और एएलयू के मध्य डाटा का अंतरण कराती है। तो कौन कराती है, कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा, सीपीयू का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन, निर्वचन और मॉनिटर करता है। तो कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सिस्टम कहा जाता है। नर्व सिस्टम कहा जाता है। तो किसे कहते हैं, कंट्रोल यूनिट यानी सीयू को कहते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है। तो कौन कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल यूनिट कहलाता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा,
सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह निम्नलिखित में कौन है? तो कौन है? इसका राइट आंसर है कंट्रोल यूनिट है, सीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल यूनिट करता है। चलिए अब हम नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो नया टॉपिक क्या है हमारा? मदरबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? मदरबोर्ड है। तो मदरबोर्ड क्या है? एक प्रकार का। चलिए मदरबोर्ड क्या है? तो मदरबोर्ड दिया है सर्किट बोर्ड। हाँ, मदरबोर्ड सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मदरबोर्ड कंपोनेंट्स उपकरणों के बीच सूचना के माध्यम से ट्रेवल करता है। तो कौन से माध्यम से ट्रेवल करता है? बेसिस के माध्यम से ट्रेवल करता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा निम्न में से कौन कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है? तो कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। कंट्रोल बस करता है। कौन? कंट्रोल बस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। तो कौन जोड़ता है? तो सिस्टम बस जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। तो कौन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, अभी हमने आपको बताया है इसका राइट आंसर क्या है? मदरबोर्ड है। यानी कि इसमें जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं मदरबोर्ड के हैं। ठीक है, चलिए मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? तो मदरबोर्ड का दूसरा नाम है सिस्टम बोर्ड होता है। आज से जान लीजिए, जिनको अभी पता नहीं है मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है वो जान ले। मदरबोर्ड का दूसरा नाम सिस्टम बोर्ड होता है। और दिया गया है कंप्यूटर का सिस्टम बोर्ड क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का सिस्टम बोर्ड कौन कहलाता है? तो कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम मदरबोर्ड कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर हाँ बी इसका सही आंसर है। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। तो कंप्यूटर का मुख्य पटल कौन कहलाता है? मदरबोर्ड कहलाता है। आगे क्वेश्चन है दिया है मदरबोर्ड से आपका क्या तात्पर्य है? मदरबोर्ड से क्या तात्पर्य है? यह एक सर्किट बोर्ड है जिसमें सभी एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं। यह CCC अप्रैल 2015 के एग्जाम में दिया था। आइए हम बात करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सपेंशन स्लॉट है। ठीक है, यानी कि सीपीयू के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो किसके माध्यम से किया जाता है? कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। तो कौन करते हैं? स्लॉट प्रदान करते हैं। और यह है एक्सपेंशन कार्ड डैश में इंसर्ट किए जाते हैं। किस में इंसर्ट किए जाते हैं? एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं। दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टम यूनिट। तो सिस्टम यूनिट क्या है? कंटेनर है। यानी कि सिस्टम यूनिट एक प्रकार का कंटेनर है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखे होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर के कार्य यानी वर्क ऑफ ए कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के क्या कार्य हैं? चलिए आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? अंडरस्टैंडिंग यानी समझदारी का कार्य नहीं करता है। आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है? यानी किए जाते हैं। तो कौन सा मूल ऑपरेशन किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो गाइस इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। यानी इनमें से सभी अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑपरेशन, ऑल ऑफ दिस यानी कि सभी ऑपरेशन किए जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्यों के लिए किया जाता है? ठीक है, कार्यों में से एक नहीं है। तो कौन नहीं है? आंकड़ों एवं सूचनाओं का विश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता है? कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता? तस्वीरें लेना यह कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता है? तो कंप्यूटर निम्नलिखित में से अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर है। नेक्स्ट मतलब अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर कई प्रकार के डाटा मैनिपुलेट करते हैं और इस मैनिपुलेशन को क्या कहते हैं? तो इस मैनिपुलेशन को प्रोसेसिंग कहते हैं। चलिए आइए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।
हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर की विशेषता यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। तो यहाँ पर दिया गया है, तो कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। तो कौन नहीं ठीक है, यानी कि इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों की संपूर्ति को यह स्वयं ही सुधार करता है। यह कथन क्या हमारा गलत है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, कंप्यूटर का प्रयोग करने का लाभ है। तो कंप्यूटर को प्रयोग करने का लाभ क्या है, तो इसका राइट आंसर है कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं और इसमें यानी कि कंप्यूटर बहुत तेज दिमाग वाले होते हैं और इनमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है, यानी आप जितना चाहें। कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है, तो किसके माध्यम से प्राप्त करता है, स्मृति से प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, तो आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से गुण कंप्यूटर के स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाते हैं। कौन, बहुकौशल यानी कि वर्सलिटी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, कंप्यूटर क्या दिया है, कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर है आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी चारों इसका राइट आंसर है। अब आइए हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, यानी कि एग्जाम की दृष्टि आइए एक नज़र में डालते हैं। तो इसका राइट यानी कि वन लाइनर है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है उसे हम प्रोसेसर कहते हैं। आगे क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन परिवर्तित किए जाते हैं, डाटा में परिवर्तित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं उन टॉपिक का संग्रह एक ही बार में यानी कि एग्जाम दृष्टि में दे दिया है। तो कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ALU का तात्पर्य। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं, CPU कहते हैं, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। आगे दिया गया है हमारा नेक्स्ट दिया है, CPU का विस्तृत रूप क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के जिस भाग का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। CPU के ALU में होते हैं रजिस्टर होते हैं। ऑप्शन नंबर यानी नहीं दिया है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट्स के रूप में होता है, तो कौन होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी ALU होता है। आगे क्वेश्चन, कंट्रोल मेमोरी अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट होते हैं, CPU में होते हैं। आगे क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है, CPU में होती है। अर्थमेटिक परिचालन संपन्न करता है ALU। ऑप्शन नंबर क्या है, यहाँ पर ALU दिया है। तो शब्द परास यानी वर्ड लेंथ अधिक होने से कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है। चलिए आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU की गति को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो कौन है, शब्द परास, कंप्यूटर घड़ी एवं क्रैश मेमोरी। कंप्यूटर के बेहद अनुप्रयोग के कारण आधुनिक युग को कहा जाता है कंप्यूटर युग कहा जाता है। यहाँ पर 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो 2 दिसंबर को यानी कि आने वाला है अभी, ठीक है। 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम आज के लिए इतना काफ़ी। अब अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, यानी कि हमारा अगला टॉपिक होगा कंप्यूटर का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ ए कंप्यूटर के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों यानी अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके CCC एग्जाम और विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है यह वीडियो। तो यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल CCC गाइड से जुड़िए, या तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। धन्यवाद।